दोस्तों, अगर आप अभी भी नौकरी की तलाश में हो तो डेफ़िनेटली ये जो नोटिफिकेशन ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे सेंट्रल सर्विस की कुछ वैकेंसीज़ आई हैं जिनको हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 22 यानी 24 की नोटिफिकेशन आई है। हर साल इसमें पोस्ट्स आते हैं, तो इस साल भी इसमें पोस्ट्स आए हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, 17,000 प्लस की वैकेंसीज़ आई है इसमें। तो ग्रुप बी ग्रुप सी के यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट्स है। सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे इसमें, कितने पोस्ट्स है, तो किस किस डेजिग्नेशन क्या है इसमें। तो बाकी यहाँ पे सैलरी वगैरह, एग्जामिनेशन फ़ी और एग्ज़ाम सेंटर्स, साथ ही साथ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू लाइक सब्सक्राइब सो दैट आपको फ्यूचर अपडेट टाइम पे मिलते रहेंगे। दोस्तों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम यानी 2024 हर साल की तरह आज भी नोटिफिकेशन आई है। तो बहुत सारे पोस्ट्स की एक कलेक्टिव नोटिफिकेशन होती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। डेट इसमें दोस्तों, सबमिशन ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा 24 जून से आपको यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो पूरा एक महीना है, 24 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो साथ ही साथ ये जो लास्ट डेट और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, तो ये आपके 24 जुलाई तक ही है। ये आपको याद रखना होगा, 24 जुलाई तक इसमें लास्ट डेट है। तो इसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट यानी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा एक दिन है 25 जुलाई के लिए। तो डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फार्म करेक्शन इन केस अगर आपको कोई गलती होगी वाइल फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म, तो इसमें आपको सिर्फ यानी 10 तक आपका यहाँ पे डेट होगा, यानी अगस्त 10 अगस्त से आपको 11 अगस्त तक यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो अगर आपने ऑनलाइन फार्म यानी अगर उसमें आपका नाम मिस्टेक होगा या डेट ऑफ बर्थ वगैरह या और कोई भी प्रेफरेंस अगर उसमें गलत होगी तो यू कैन करेक्ट हियर। तो 10 से आपको यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 टायर का एग्ज़ाम है, तो कुछ में यहाँ पे 2 का ही है, कुछ में इंटरव्यू भी है। इसमें टायर फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्ज़ाम है दोस्तों। सितंबर अक्टूबर में आपका ये टेंटेटिव दिया गया है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बस टेंटेटिव है। इस तरह करके टायर सेकंड इसमें होगा, कंप्यूटर बेस्ड ये भी है, ये आपका दिसंबर में होगा। तो दिसंबर तक आपका यहाँ पे टायर 2 होंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंटरव्यूज़ भी हैं और स्किल टेस्ट भी हैं कुछ पोस्ट के लिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये पहले भी मैंने बताया, ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पे सर्विसेज हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो पोस्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। लेवल 7 का भी यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, यानी 44,900 बेसिक सैलरी इसमें आपकी स्टार्ट होगी। तो इसमें कुछ पोस्ट है ये हम डिस्कस कर लेंगे, अच्छे खासे पोस्ट है यहाँ पे। तो ग्रुप बी लेवल के पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है दोस्तों। तो ये आपका मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, ये ग्रुप भी है। तो एज यहाँ पे यानी 20 और 30 के बीच आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। इस तरह करके यहाँ पे एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये भी ग्रुप भी 18 से 30 साल की इसमें भी एज है। इस तरह करके एएसओ यहाँ पे है, रेलवे में ग्रुप बी है, सारे ये ग्रुप बी के पोस्ट है। इसमें 20 और 30 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एएसओ यहाँ पे है एक्सटर्नल अफेयर्स का, सारे के सारे लेवल 7 के पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छा बढ़िया पोस्ट है यहाँ पे। ग्रुप बी के है 20 और 30 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इस तरह करके यहाँ पे एएसओ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे 18 और 30 के बीच, यानी इसमें मैक्सिमम आपकी 30 तक एज होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इंस्पेक्टर अच्छा पोस्ट है, यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स भी यहाँ पे है, ये आपका ग्रुप सी है। तो 18 और 30 के बीच एज होनी चाहिए। इस तरह करके इंस्पेक्टर यहाँ पे है, सेंट्रल एक्साइज का भी 18 और 30 ग्रुप भी यहाँ पे ये है। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर एग्जामिनर भी है यहाँ पे। इस तरह करके असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इसमें भी 18 और 30 के बीच एज होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, 20 और 30 के बीच एज होनी चाहिए। इंस्पेक्टर पोस्ट है डिपार्टमेंट यानी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड कम्युनिकेशन। इस तरह करके इसमें 30 आपका मैक्सिमम एज है। इंस्पेक्टर यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, ये 18 और 30 ग्रुप बी का ये भी है। लेवल 6 में यहाँ पे भी पोस्ट है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेवल 6 में 35,400 से आपकी यहाँ पे बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इस तरह करके इसमें भी 30 एज है, वो हम यहाँ पे लगभग हर एक पोस्ट में 30 मैक्सिमम एज है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है सीबीआईसी में, रिसर्च असिस्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, डिविजनल अकाउंटेंट है
यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, नेशनल NIA में यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सब इंस्पेक्टर यहाँ पे हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर है, ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है। तो ग्रुप बी के पोस्ट्स है यहाँ पे 18 और 30 के बीच यहाँ पे एज है। अब यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आपका 32 एज लिमिट है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, 32 यहाँ पे एज आपकी है। तो इस तरह करके दोस्तों यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल 5 का यहाँ पे पोस्ट है 29,200 यहाँ पे बेसिक सैलरी है। ग्रुप सी सारे के सारे हैं, इसमें आपका 27 तक की एज है। अब जितने भी यहाँ पे पोस्ट है तो जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, 27 ईयर्स इस पर मैक्सिमम एज लिमिट है। ऑडिटर है यहाँ पे हर एक यहाँ पे मिनिस्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ग्रुप सी के सर्विसेज है। तो इस तरह करके यहाँ पे लेवल 4 में इसमें भी आपका 27 ही एज है। तो ये यहाँ पे पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, अकाउंटेंट यहाँ पे पोस्ट, ऑडिटर है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पास करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो 27 इसमें एज है, तो एक पोस्ट में आपको 32 एज है, बाकी में यहाँ पे 30 और 27 तक की है। तो बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि रिजर्वेशन वगैरह क्या है। तो एक तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे नेशनलिटी होनी चाहिए आपको, ये यहाँ पे दिया गया है। तो एज आपकी यहाँ पे जो भी काउंट होगी एज ऑन, ये यहाँ पे दिया गया एज ऑन 1 8 2024। तो ये यहाँ से आपकी काउंट होगी। तो ये आपको कट ऑफ डेट है एज के लिए। तो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, एज हर एक यहाँ पे 18 और 20 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है, यानी एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD अनरिजर्व्ड अगर है तो 10 ईयर्स है। अगर PWBD यहाँ पे OBC है 13 ईयर्स, अगर SC ST PWBD है तो 15 ईयर्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स यहाँ पे एग्जाम्पशन है, तो ये यहाँ पे दिया गया। बाकी डिफेंस पर्सनल्स के लिए 3 ईयर्स है, डिफेंस पर्सनल्स डिसेबिलिटी अगर होगी तो 8 ईयर्स यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन है। तो ये भी यहाँ पे दिया गया है, अगर आप सेंट्रल सर्विस एम्प्लॉइज़ हो तो अप टू 40 ईयर्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय हो SC ST में तो 45 ईयर्स है। विडो डिवोर्स वोमेन अगर होगी तो यहाँ पे 35 तक आपका यहाँ पे, या यहाँ पे विडो डिवोर्स्ड वोमेन अगर होगी जुडिशली सेपरेटेड, अगर ये SC और ST से है तो इसमें अप टू 40 ईयर्स एज यहाँ पे रिलैक्सेशन है। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। तो बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। और डॉक्यूमेंटल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हर एक यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे एज ऑन, ये भी यहाँ पे यानी 1 8 2024 ये यहाँ पे क्वालिफिकेशंस का कट ऑफ दिया गया है। तो जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। तो और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे 60% मार्क्स आपके 12th में होनी चाहिए, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। तो ये यहाँ पे दिया गया है। इस तरह करके यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, और साथ ही साथ यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर अगर आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस है। और बाकी जितने भी यहाँ पे पोस्ट है तो इनकी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री रखी है। बाकी जितने भी पोस्ट है तो क्वालिफिकेशन डेट ये दिया गया है, यानी फर्स्ट 8 2024 ये यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती है। तो बाकी यहाँ पे ये डिटेल्स दी गई है कैसे अप्लाई करना है। फी आपका यहाँ पे सिर्फ 100 है। और बाकी यहाँ पे एग्जाम्पशन तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे दिया गया है बिलोंग्स टू SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, और बाकी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे फी एग्जेम्प्टेड है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं। तो किस रीजनल सेंटर में कहाँ पे आपके सेंटर हो सकता है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये दिया गया है। लगभग हर एक स्टेट में 1-2 सेंटर्स होते हैं। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेंटर अपने स्टेट में ही मिलेगा। तो ये सेंटर्स यहाँ पे दिए गए, आपको चॉइस आपको सिलेक्ट भी करना होगा। वाइल ऑनलाइन जब आप यहाँ पे फार्म अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चॉइस रखनी होगी अपनी सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेकंड 2 टायर एग्ज़ाम है दोस्तों, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में। तो इसमें टीयर फर्स्ट में आपका यहाँ पे दिया गया है
टीयर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है आपको पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, यानी हर एक में 2 मार्क्स होंगे 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स बनेंगे। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको जो टाइम मिलने वाला है 1 आवर एंड 20 मिनट। तो इस तरह करके यहाँ पे आपके MCQs होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50। ये आपको याद रखना होगा। टीयर सेकंड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये यहाँ पे दिया गया है। पेपर फर्स्ट आपको यहाँ पे है, पेपर फर्स्ट हर एक के लिए यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये सेक्शन फर्स्ट है 2 आवर्स 15 मिनट्स का है। सेक्शन फर्स्ट में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ होगी। तो इस तरह करके यहाँ पे आपको 30 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे 180 में होंगे। इस तरह करके यहाँ पे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस होंगी। इसमें आपका ये दिया गया 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। तो हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पे 1 आवर आएगा। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो इस तरह करके यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में हमने 2 मॉड्यूल पढ़े हैं, 2 मॉड्यूल आपको हमने डिस्कस किए हैं। तो सेक्शन सेकंड में 2 मॉड्यूल हैं आपके, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस। इसमें भी आपके टोटल मार्क्स 70 होंगे। 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में होंगे, 25 आपको जनरल अवेयरनेस में होंगे। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज होगी, 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक में 3 मार्क्स होंगे, टोटल आपको 60 मार्क्स। इसमें भी आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। सेक्शन सेकंड यानी 15 मिनट्स का होगा। यहाँ पर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ओनली 1 डाटा एंट्री टास्क यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आपको करनी होगी। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको पेपर सेकंड में 100 मार्क्स होंगे, हर एक में 2 मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स हर एक में होंगे। तो ये आपका 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का होगा। तो टीयर सेकंड यहाँ पे टीयर सेकंड में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सेपरेटली होगा। एक ही दिन में 2 शिफ्ट्स होंगी इसमें। तो पेपर फर्स्ट हर एक के लिए यहाँ पे कंपलसरी है। पेपर सेकंड जो है टीयर सेकंड में ये हर एक के लिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। लाइक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। पेपर फर्स्ट में क्या है तो क्या नहीं है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो पेपर फर्स्ट सेकंड में क्या है, तो बाकी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है 1 बाय 1। यहाँ पे वर्ड पूरा डिफाइन किया गया है। सिलेबस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हर एक में क्या है, इंग्लिश में क्या आ सकता है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। हर एक सेक्शन का यहाँ पे सिलेबस डिफाइन दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन और यहाँ पे थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये यहाँ पे दिया गया है आपको क्वालिफाइंग मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए दिया गया है। तो लाइक मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीयर फर्स्ट सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट, ये यहाँ पे दिया गया है हर एक कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए। तो बाकी भी यहाँ पे जो सिलेबस है ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।